एनसीईआरटी की बुक से कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है। बड़ी खबर यही है कि एनसीईआरटी ने अपनी बुक्स में से कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी क्लास के टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। क्लास 11th और 12th के टॉपिक्स को रिमूव किया गया है, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि बाबरी मस्जिद के कुछ टॉपिक्स थे जिन्हें जो है रिमूव किया गया है, गुजरात दंगों के कुछ टॉपिक्स थे जिन्हें रिमूव किया गया है और हिंदू तत्व के कुछ टॉपिक्स थे जिन्हें जो है वो ड्रॉप किया गया है। यानी आपको बता दें, जो आप पहले तक पढ़ते आ रहे थे अब आप वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये डिसीजन लिया है। और ये डिसीजन जो है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। वक्त के साथ जो है चीजें बदलती है और चीजें बदलने के साथ जो है सोसाइटी में चीजें ठीक करनी होती है। आपको बता दें कि एनसीईआरटी के कुछ अधिकारियों ने बताया कि अब इन टॉपिक्स की जो है वो जरूरत नहीं थी, इसलिए इन टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। एनसीईआरटी की माने, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की माने कि एनसीईआरटी ने कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स को जो है वो ड्रॉप किया है। सेंसिटिव टॉपिक्स की अगर बात करें, सेंसिटिव टॉपिक वो टॉपिक हैं जो पिछले काफी समय से चलते आ रहे थे, लेकिन अब बच्चों को उनकी जरूरत नहीं है। अब बच्चों को उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी हद तक जो है वो हालात बेहतर हो चुके हैं। अगर आप समझे तो आर्टिकल 370 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 370 पहले जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अब आर्टिकल 370 जो है वो हटा दिया गया है। आर्टिकल 35 से भी हटा दिया गया। ऐसे में बच्चों को जो है इन सब चीजों की पढ़ने की जो है वो यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब आगे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ तौर पर पता चलता है कि सेंसिटिव टॉपिक्स की बात करें, बाबरी मस्जिद है, गुजरात राइट्स है और माइनॉरिटीज हैं, जिन्हें क्लास 12 की पॉलिटिकल टेक्स्ट बुक से हटा दिया गया है एकेडमिक सेशन 2024 से 25 के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस साल बुक्स खरीद रहे हैं तो आप नई वाली बुक्स खरीदिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ टॉपिक्स को जो है वो ड्रॉप किया है। और एनसीईआरटी की माने तो उनके अधिकारियों ने ऑफिशियली तौर पर ये कहा कि हम इस टॉपिक्स को इसीलिए बदल रहे हैं क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने जो है वो एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज किया है। और सीबीएसई का एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, उसमें क्लास 11th और क्लास 12th के एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज किया गया है। क्लास 11th और 12th के एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि क्लास 11th और 12th की जहां तक बात करते हैं, उनमें लॉन्ग आंसर टाइप जब क्वेश्चन आते थे तो बच्चा जो है उनमें काफी ज्यादा रट्टा मारता था, बच्चे की जो है वो नॉलेज काफी ज्यादा कम रहती थी। तो एनसीईआरटी ने जो है इन सब चीजों पर उन्हें लाया है कि आप जो है यहाँ पर जो है इस तरह से पढ़ाई करें कि आपको जो है वो रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, आपको क्रैमिंग की जरूरत ना पड़े और क्रैमिंग के अलावा जो है आप लोग यहाँ पर पढ़ पाएं। अब मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के अधिकारियों ने कहा कि अपडेट की जरूरत थी और इसे सिलेबस से हटाकर जो है वो नया सिलेबस डाला गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये चेंजेस सिर्फ 11th और 12th की पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में है। यानी अगर आप बुक्स का सेट खरीद रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक को जो है वो आप अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि एनसीईआरटी ने इन सिलेबस को ड्रॉप करते हुए अपने ऑफिशियल की तरफ से जानकारी दी है कि नए करिकुलम में ये सब चीजें जो है वो नहीं होने वाली हैं। वहीं अगर बात करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, तो उसे देखते हुए नए करिकुलम को यहाँ पर ऐड किया गया है। एनसीईआरटी की माने तो उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा कि करिकुलम में जो हमने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी उसने राम जन्मभूमि मूवमेंट जो है उसे भी यहाँ पर जो है अपने इस सिलेबस में शामिल किया है। और आपको ये भी बता दें कि चैप्टर 8 जो है सेकुलरिज्म क्लास 11th में जो है वो भी शामिल किया गया है। और अगर आप एनसीईआरटी की माने तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि गुजरात दंगों में यहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए कहा गया है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है वो मारे गए थे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने ये कहा कि जब जंग छिड़ती है, जब युद्ध होता है, जब लड़ाई लगती है, दोनों तरफ से जो है वो मारे जाते हैं, तब दंगे फसाद ये नहीं देखते कि किस कम्युनिटी का, ये कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है, इसे मारना है या नहीं मारना है। यानी जब जंग लगती है तब बहुत नुकसान होता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देखें तो लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और साफ तौर पर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात की गई है पुरानी टेक्स्ट बुक से, और मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि इन सब चीजों को जो है वो इन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से जो है वो पूरी तरह से हटाया गया। अगर आप टेक्स्ट बुक खरीदने जा रहे हैं तो आप इस चीज को श्योर कर लें कि आप नई टेक्स्ट बुक जो है वो खरीदे, आप पुरानी टेक्स्ट बुक को जो है वो तरजीह ना दें, क्योंकि पुरानी टेक्स्ट बुक आपके किसी काम नहीं आएंगी। इसलिए आप वेट कर ले, नई टेक्स्ट बुक जो है वो मार्केट्स में आ रही हैं, आप उन्हीं नई टेक्स्ट बुक को खरीदें। और क्लास 3rd और जिस तरह से क्लास 6 की बात की जा रही थी सीबीएसई की, उनका भी नया जो है बुक्स का जो जिस तरह से बुक्स जो मार्केट में पब्लिशिंग के लिए आती है वो भी आ चुकी है। इससे पहले माँ बाप को बुक्स नहीं मिल रही थी, बट जो सीबीएसई ने पैटर्न फॉलो किया, आपके बच्चे को राहत होगी। क्लास 3rd और क्लास 6 का नया सेट जो है वो बुक्स का मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, आप ले सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस जो है एकेडमिक ईयर 2024 से 25 के लिए किए गए हैं। आप उन चेंजेस को किस तरह से देखते हैं वो भी बताइएगा। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे शेयर करिएगा ताकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अवेयर हो और पुरानी बुक्स के सेट जो है वो ना खरीदें, नए एकेडमिक्स के हिसाब से ही वो जो है बुक्स खरीदें।
है।